जगत का इतिहास बहुत ही वास्ट रहा है और उन फिल्मों में मसाला डालने के लिए, तड़का डालने के लिए महिलाओं को जिस तरह से आइटम नंबर्स कराया गया या फिर कैबरे कराया गया, किस तरह से पहले हुआ करता था और दौर के साथ-साथ किस तरह से बदलता गया, इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालने के लिए शिवानी चक्रवर्ती हमारे साथ है, जो कि ना ही सिर्फ़ एक एक्टर है, बल्कि डांस इंडस्ट्री में भी, चाहे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना हो जाए या फिर अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ़ में भी डांस से काफ़ी ही पर्सनल अटैचमेंट रही है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम देखते आए हैं कि किस तरह से दशक के साथ-साथ महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है, हुँ। फ़िल्मों में या फिर कंट्रीब्यूशन की भी बात की जाए, ग्लैमराइज़ करने की या फिर आइटम नंबर्स की, कैबरे की, पहले किस तरह से हुआ करता था, अब कितना बदल गया है? क्योंकि डिसेंट वे में भी हमने देखा है और फिर अदरवाइज़ वल्गर वे में भी हम देख ही रहे देख हैं। ही रहे हैं एक्चुअली। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो येस, सबसे मेन बात ये है कि एक्टर के साथ साथ मैं एक डांसर भी हूँ। बहुत छोटेपन से डांस को जान रही हूँ, बहुत ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बॉलीवुड को देख के ही बड़ी हुई हूँ और बॉलीवुड के डांस देख के ही डांस सीखा है मैंने। तो सबसे अच्छा मैं यही बोल पाऊँगी कि अगर हम चेंजेस देखें तो काफ़ी आए हैं, बट सिनेरियोज़ में भी आए हैं, स्टेप्स में भी आए हैं और ऑडियंसेस में भी आए हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो उस टाइम के जो ऑडियंस होते थे, लाइक जो हम हेलन जी की बात कर रहे हैं, और जो स्टोरी लाइन होती थी वो बहुत डिफरेंट होती थी, और अभी जो स्टोरी लाइन्स आई है और जो ऑडियंस आए हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। लाइक आपको अगर याद हो तो जैसे हेलन जी के जितने भी कैबरेज होते थे, कैबरे का उस समय कैबरे का यूज़ या फिर बोल सकते हैं जो विजन होता था एक डायरेक्टर का, वो यही होता था कि कोई कुछ स्टोरी हो रही है, कहीं पे क्लाइमेक्स होने वाला है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चोरी होने वाली है, स्मगलिंग होने वाली है, तो स्टोरी में कैसे उस डांस को स्टोरी वाइज इनपुट किया जाता था। बट जैसे हमने कितने ही सॉन्ग देखे हैं कि शोले में आपको ध्यान होगा, महबूबा, तो उसमें कुछ ना कुछ पीछे हो रहा है स्टोरी में, तो उसके साथ साथ एक गाना बाहर चल रहा है। वैसे भी कैबरे को कहा जाता है कि एक स्टोरी को दिखाने का एक नाट्य रूपांतर होता है कि इधर से विलन आया, इधर से हीरो आया, देन स्टेप्स करा, वो एक हो गया कैबरे। अब उसका नाम ही कैबरे पड़ गया बिकॉज ऑफ द वे इट वाज, उसकी एक स्टोरी होती थी। अब हम आते हैं आइटम नंबर्स पे। एक आइटम नंबर्स का दौर आया, तब भी कैमरा और स्टेप्स अगर आप देखेंगे तो जाते थे उस तरीके से, लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, जहाँ पे मे बी डांस कोरियोग्राफर ने आपको पैर की स्टेप बताई होगी, बेली की बताई होगी, है ना, चेस्ट का बताया होगा, तो वो वहाँ कैमरा दिखाया जाता था तब भी, और आज भी होता है वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बट चेंज क्या हुआ है मैं बता रही हूँ। अभी हम लोग है ना कुछ चीज़ को बहुत नॉर्मली डाल देते हैं, लाइक कि हाँ चला गया, मतलब इतना तो बनता है, स्टोरी की डिमांड है, उस तरीके से स्टेप्स को दिखाया जाता है। लेकिन वो ऐसा है नहीं, उसमें कुछ ऐसी कहानी नहीं है कि वो गाना डाल दिया या वो गाना हो रहा है तो कुछ वल्गर स्टेप्स डालना ज़रूरी है तो ही हिट होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। हम चाहे तो उसको बहुत अच्छे से कुछ कैची या फिर आप बोलते हैं हम क्या, हुक स्टेप अच्छा वाला डाल के भी उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। बट आई डोंट नो वाई, लाइक बीइंग एन एक्टर, अगर मुझे भी कोई कोरियोग्राफ करे और मुझे ऐसा लगे कि ये स्टेप मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, या मे बी ऑब्वियसली डायरेक्टर हमेशा अच्छा फ्रेम देख के ही आपको टेक ओके करते हैं, उनके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, बट स्टिल वो जनता कैसे लेती है उस स्टेप को, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लाइक हाल ही में एक दो गाने ऐसे आए थे बहुत, वो गाने का लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें कहा गया कि एक्टर इज़ नॉट सीमिंग कंफर्टेबल, अच्छी नहीं लग रही है या उनको ऐसा लग रहा है कि वो करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बट क्या वो एक्टर को सच में वहाँ पे ऐसा हो रहा था, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, या दिखाने के बाद वो हमें एज एन ऑडियंस अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलना मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उसमें मैं क्या टिप्पणी दूँ। बट हाँ, ऑफ कोर्स जो बन के आया एज एन ऑडियंस में अगर देखूँ तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल स्टेप लग रहा है कि आप ज़मीन पे हो। ज़मीन के स्टेप्स भी बहुत, फ्लोरिंग जिसे हम कहते हैं, फ्लोर के स्टेप्स बहुत होते हैं, लेकिन अगेन वही है कि आप उसको कैसे दर्शाते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कैसे लग रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। एंड मैं अगर कहूँगी, आपके क्वेश्चन में एक ये भी था कि उस टाइम से इस टाइम में चेंजेस हुए हैं, कितने हुए, अच्छे या बुरे हुए हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। आइटम नंबर ही रहेगा, उसका नाम ही आइटम नंबर है,
टू ब्रेक दैट स्टोरी, टू ब्रेक द विजन ऑफ द मूड ऑफ एन ऑडियंस कि चलो अब बहुत हो गया, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, अब एक ब्रेकर लाते हैं, उसके लिए होता है। तो उसके चलते अगर हम कोरियोग्राफी में भी अगर कुछ क्या बोलना चाहिए, लोगों के हिसाब का देने लग जाए कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, सूदी लग रहा है, फैमिली के साथ बैठी हूँ तो हाँ स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो मज़ा आएगा। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, आप जैसे ये सवाल आज लेके आए कि क्यों चेंज लग रहा है, तो वो तो होना ही है, चेंज लगना ही है डेफिनेटली। और एक होता है आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज, जैसे हेलन जी, माय गॉड, मतलब वो डांसिंग क्वीन क्यों कहा जाता है उन्हें, बिकॉज शी कैरीज इट सो वेल कि आई डोंट थिंक कि हमारे ज़माने के और कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको आप हो सकता है वो स्टेप आज करवाओगे ना तो आपको अलग लगेगा, बट उनके ऊपर वो मूव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ना मैं थोड़ा सा पर्सनली भी लेती हूँ कि आपके ऊपर जो चीज़ अच्छी लगे ना, आपको थोड़ा सा उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि जैसे कि पहले हुआ करता था कि अगर आइटम नंबर रखा भी जा रहा है या फिर उस तरह का एक स्पेसिफिक गाना जो कि Obviously. मूड बदलता है या फिर Exactly. जैसे जो आपने story कहा line में जी हो, स्टोरी जो लाइन में storyline वो होती है। बदलता हो, तो उसके लिए महिलाएं भी सिर्फ उस पर्टिकुलर गाने के लिए होती थी। जैसे एक कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये जो आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ आइटम नंबर्स के लिए बनी Numbers हुई के है, लिए करेंगे। या सिर्फ वो बैक टू बैक वो ही किया करती थी। लेकिन कितने ऐसे नाम हैं, संभावना सेठ है, फिर हेलन जी तो है ही है, फिर बहुत है, राखी सावंत हमारी सबसे मेन, तो उनको आइटम नंबर गर्ल कहा ही जाता था और कहा ही जाता है। उस समय उन्होंने इतने हिट्स दिए हैं राखी ने कि मतलब लोगों को पता है बहुत कंफर्टेबल कर दिया था उन्होंने, मतलब आइटम नंबर्स करवाने के लिए, लाइक कि हाँ होता ही है ना एक डांस करने में, लाइक मूवी में आपको एक चांस मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही कितने लोगों ने, फिर उसके बाद कितने कोरियोग्राफर्स सामने आए, कितने एक्टर्स ने सिर्फ आइटम नंबर्स के लिए सिर्फ आए हैं बड़े बड़े, क्योंकि तब के और आज के उसमें ना अंतर ये आ गया। मैं बता रही हूँ ना, ऑडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर ऑडियंस को लग रहा है कि वो जोनर बहुत प्यारा था, जैसे आपको याद हो तो एक एल्बम का दौर था पहले, सिर्फ एक म्यूज़िक वीडियो आता था, उस समय के आप म्यूज़िक वीडियो देखिए और अभी के देखिए, बहुत फ़र्क है। तो मैं कहती हूँ कि ऑडियंस को भी अपना विजन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको थोड़ा आप प्रोत्साहित कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए रादर देन वल्गैरिटी, तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। मे बी सी मैं मतलब कोरियोग्राफ ऐसा बीइंग अ डांसर मैं ये भी बताऊंगी, कोरियोग्राफर्स को भी बताया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमें गाने में थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा वैसा चाहिए। हर किसी के दिमाग में हमेशा कोई ये नहीं सोचता है कि गंदा लगे तो ही हम वो करेंगे, बट ले दे के ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आई वुड से कि आपको भी विजन बदलना पड़ेगा, आपको भी सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा उसके। और क्योंकि सवाल ये भी था कि जैसे पहले हमने देखा था कि स्पेसिफिकली एक आर्टिस्ट होता था जो सिर्फ उस फिल्म में गाने के लिए आता था और उसका कोई हिस्सा नहीं होता था अदरवाइज। लेकिन उसके बाद ये चेंजेस भी देखा गया, जैसे कि जो हीरोइन है मेन फिल्म की वो ही आइटम नंबर भी कर रही है। जैसे प्रियंका चोपड़ा को हमने देखा है, कटरीना को देखा है हमने। तो ये बदलाव किस लिए आया, क्योंकि आइटम नंबर्स को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। मैं आपको अभी वही बोली ना कि एक ऐसे आइटम नंबर को इतना ईज कर दिया गया एक पॉइंट पे कि अच्छे बड़े से बड़े एक्टर्स को ये लगने लगा कि ओके फाइन, अगर उनको बुलाया जाता है तो वाई नॉट हम ही, या फिर स्टोरी लाइन में हम, क्योंकि मे बी स्टोरी में ऐसा कुछ है कि मुझे डिस्गाइज होकर डांस करना है, मुझे हीरो को बचाना है, या आज मैं ऐसा कुछ करूँगी तो स्टोरी लाइन में एक मसाला मिलेगा, तो वो आज वही हीरोइन वो आइटम नंबर वो कर रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैटेगराइज करेंगे ना तो और अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी को एज एन काम भी मिलेगा कि हाँ ठीक है, दिस स्लॉट इज़ फॉर आइटम नंबर, दिस स्लॉट इज़ फॉर सिंगिंग, दिस स्लॉट इज़ फॉर एक्टिंग। तो एक मज़ा भी आता है, क्रिस्प भी रहता है और सबको अच्छा भी लगता है। फिर वो ये सवाल नहीं आता कि अरे ये अनकम्फर्टेबल लग रहा था इन पे। देखो आजकल लोग ही बोलने लगे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि ये डांस बहुत ज़बरदस्ती का लग रहा है, ऐसा नहीं लगा कि ये स्टेप इन पे जम नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टेप वल्गर है। क्योंकि आप इतने ईज़ के साथ वो करवा रहे हो ना उनसे, तो लोगों को पता नहीं, हमको लगता है, उनको नहीं लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद ही कितने भी गाने भी उठा के देख लो, मैंने कितने सारे भी एक दो देखे जिसमें बहुत ईज़ के साथ वो लोग कर रहे हैं। एक्टर तो बेचारा कर रहा है, हो क्या रहा है, ऑडियंस उसको क्रिटिसाइज कर रही है। फिर बाद में फिर ऐसे ही सवाल सामने आते हैं। तो बीइंग एन डांसर, बीइंग एन एक्टर अच्छा नहीं लगता है कि आप इस बात पे भी बात उठे, तो अजीब सा लगता है। तो या हमने वो दौर भी देखा जहाँ नोरा फतेही, तमन्ना भाटिया भी अब जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स नोरा की जर्नी देखो, वो तो नोरा को आप यही कहेंगे कि उसने तो अपनी लाइफ और अपनी जर्नी पूरी डांस
के बेस पे, आइटम नंबर्स पे, इनफैक्ट आज जो भी वो सिंगल देती हैं सारे वो डांस पे ही है. एंड शी इज़ अ वेरी गुड डांसर आई वुड से. बट उनको अगर आप कोरियोग्राफ कुछ अलग तरीके से करोगे तो वो स्टेप करेंगी, क्योंकि उनके लिए वो स्टेप है. शी विल नॉट थिंक, मे बी उन लोग डिस्कस भी करते हो सेट पे कि क्या करें नहीं करें, बट इट कम्स आउट जैसा ना, तो वही वाली बात है, जो दिखता है लोगों को वही लगता है. सिंपल सी बात. और वो थोड़ा डिबेटेबल भी हो जाता है कि गलत आखिर कौन है, कोरियोग्राफर गलत है, प्रोड्यूसर गलत है, ऑडियंस गलत है या आर्टिस्ट है. क्या है मतलब, फिर वो शब्द आ जाता है, वल्गैरिटी, हॉट, सेक्सी. तो ये जो वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं. ये छोटे शब्द नहीं है एक्टर और डांसर के लिए कि ये बड़ा ऐसा था ना, वल्गर था, बोल तो दिया वल्गर था, बट वाई, उसके पीछे क्या गाना, वर्डिंग्स, अच्छा सब कुछ रिलेटेबल होता है. हाँ, लिरिक्स भी बहुत मैटर करती है. आजकल आप लिरिक्स भी देखो, कोई सा एक साउथ का कौन सा नोरा का मैं सॉन्ग सुन रही थी, उसमें डबल मीनिंग सॉन्ग है वो. तो आप वो वर्ड ऐसा डिस्प्ले कर रहे हो, फिर स्टेप्स भी आप उस पर आप डाल दे रहे हो, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, वो कुछ अजीब सा हो जाता है और कुछ नहीं. बिल्कुल. और जहाँ तक आप कह भी रहे थे, क्योंकि आप खुद भी डांस करती हैं, तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा स्टेप है जो मैंने अगर अब लोगों को पता नहीं है, मैंने भोजपुरी सॉन्ग भी किया है. तो ये मेरी जर्नी का, मेरी स्टार्टिंग की जर्नी की बात है, जब मैंने भोजपुरी सॉन्ग किया था. बिकॉज ऑल्सो मुझे उन्होंने क्या कहा था कि ये भोजपुरी सॉन्ग वैसा भोजपुरी सॉन्ग नहीं है. सोचो, मतलब बोलने के टाइम ही, बिकॉज उनको समझ में आ रहा था कि मे बी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिनेरियो. तो उन्होंने मुझे बोला भी ये प्रॉपर वैसा सॉन्ग नहीं है जैसा आप सोच रही हो, ये एक नौटंकी वाला सॉन्ग रहेगा ये वो. तो पर जब मैंने, वही बात है, जब कोरियोग्राफ हुआ, सब हुआ, इट वॉज वेरी वेरी बहुत प्यारा सॉन्ग था वो. पर अगेन वही है कि कैमरा किस तरीके से चलेगा, कहाँ दिखाया जाएगा, क्या होगा, ये एक थॉट हमेशा एक कोरियोग्राफर, एक डायरेक्टर का चलता ही है कि जनता को, उनको भी लगता है जनता को मसाला कैसे मिलेगा. अब वही है, मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है. ऑडियंस भी, कोरियोग्राफर, एक्टर, सब 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 उसमें शामिल हो जाते हैं. तो मेरे ख्याल से एक दौर था, दौर है, और आगे जाके पता नहीं है वो जेन बीटा, जेन थीटा क्या हो जाएगा, वो आई ऑल्सो कान से. बट हाँ, चेंज तो हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हुई है. सो रश्मिका की भी अभी एक फिल्म आई थी जहाँ उन्होंने बोला कि वो कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें छू रहे थे. पुष्पा 2 का ही वो गाना था. सो यहाँ पे क्या एक सोच आ जाती है कि क्या आर्टिस्ट मजबूर है या फिर पॉपुलैरिटी के लिए वो मजबूर. जो मैं पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आपको, अगर मैंने बोला था, आपने याद किया हो, कि मैंने बोला था कि एक्टर हो सकता है उस टाइम पे डिस्कस कर रहा भी हो कोरियोग्राफर से कि सर ये थोड़ा सा हम साइड कर लें क्या, या इधर थोड़ा डांसेस को कम कर लें, या वॉइस कम कर लें, या मुझे ये वाला स्टेप नहीं है. डिस्कस करते भी होंगे, पर आपको वही पता है ना, जब हम बातें कर, अरे नहीं देखो ये सॉन्ग का डिमांड है, अच्छे लग रहे हो, मैं आपको गलत नहीं दिखाऊंगा. डायरेक्टर भी आपको यही बोलता है ना कि आपको क्या लग रहा है, कि आप फ्रेम में गंदी लग रही हो, बिल्कुल नहीं लग रही हो. लाइक कितने सीन्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी एनिमल की बात कर लो. एनिमल में भी जैसे तृप्ति बोली थी कि मैं अपनी मदर के साथ, सीन्स ऐसे होते हैं, मैंने तो आपको कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा, यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, डोंट वरी. तो फिर आपको जब आपके लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि नहीं ख़राब नहीं लगेगा, अरे डांस है, तो आप भी थोड़ा सा ना उस जोन में आके ईज होके आपको करना ही पड़ता है. ऐसा हो जाता है एक्चुअली. प्रेशर, अब किस तरीके का प्रेशर, यदि मैं बोल सकती कि डायरेक्टर का, गुडविल शिप का, या पूरे 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 मूवी के ब्लॉकबस्टर का, कि नहीं ये तो सॉन्ग है मुझे करना ही है, जैसा भी बोले मैं कर दूँ, उसका ओवरऑल एक प्रेशर रहता है एक एक्टर पे कि आपको काम अच्छा करना है और हम जो बोल रहे हैं वो करना है. तो यस, वो होता है. मैं भी कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने सॉन्ग्स किए थे ऐसे वाले एक दो, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा बोल दिया था कि सर ऐसा कर लो, चलो ठीक है इतना कर लो. लेकिन वो चीज़ पूरी चेंज नहीं होगी आपके लिए. वो उनका एक विजन है कि नहीं ये सॉन्ग में ये चाहिए, तो होगा. अब वो कुछ कर नहीं सकते. वो बड़ा अजीब सा एक दौर है. और अगर हम अभी ऐसा इस मुद्दे को उठाएं, तो सब लोगों का कहना ये होगा कि पहले भी तो कैबरे और आइटम नंबर्स होते थे, नाम चेंज थे या वॉट एवर बोलो. पर वही है, विजन भी बदला है, कोरियोग्राफी भी बदली है, लिरिक्स भी बदले हैं, सब कुछ बदला है. तो ये बोलते हैं ना कि द चेंज इज़ ओनली अ कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड. तो चेंज है तो है. चलिए जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छे नंबर्स भी हैं जो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, या फिर मैं खुद जिसमें सोचती हूँ कि रील्स बनाई जाए, जिसके हुक स्टेप आज भी, मतलब पुराने भी अभी के भी बहुत है ऐसे सॉन्ग्स जो मुझे अच्छे लगते हैं. वो फ्यू, हाँ क्यों नहीं. एक तो मुझे वो अच्छा लगता है, हाँ कावाली, या वो अच्छा लगता है, तौबा तौबा हो गया. ऐसे ये आइटम में ही आएंगे जो आप इसको हम नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं ले सकते, इट्स आइटम नंबर्स ओनली. फिर
एक खैर वो बहुत कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था माधुरी का, पर मुझे अच्छा लगता था क्योंकि सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया था। एंड ऐसे तो यार, ऐसे तो बहुत सॉन्ग्स हैं जिनके स्टेप्स आप करना चाहोगे, आप मुझे खुद याद नहीं आ रहे, लेकिन अच्छे हैं। मैं किसी भी आइटम सॉन्ग को शिट कितना गंदा लग रहा है ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, हम खुद करते हैं यार पार्टीज़ में, इवेंट्स में। तो मैं सबको ख़राब नहीं बोलूँगी, और जो ख़राब है उसको भी मैं ख़राब नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आपको बस थोड़ा एक फ्लेवर उसका या उसके वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर लो, या वर्ड्स को चेंज कर रहे हो तो स्टेप्स को उल्टा कर दो। लाइक लोगों को पता मत चले कि एक्चुअली आप बोलना क्या चाह रहे हो। प्ले विद दैट थिंग, क्योंकि आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, और अच्छा नहीं लगता फैमिली के साथ बैठ के फिर देखना। यस ऑफ कोर्स। तो और ऐसे गाने बहुत हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत डांस करवाया कितने सॉन्ग्स पे, अब वो मुझे याद नहीं आ रहे, वो अलग बात है, पर हाँ अच्छे सॉन्ग्स हैं। सो उस पर प्लीज़ डांस कीजिए, और ये साबित कीजिए कि आइटम नंबर्स आर वेरी गुड, नॉट बैड। बिल्कुल, हम भी यही कामना करेंगे कि आगे चल के कुछ उसी तरह मुझे बदलाव भी हमें मिले। भी देखने को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।